अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। पहला और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पत्रियों का परिचय, भाग 1। तो आज से हम पौलुस द्वारा लिखी हुई 3 पत्रियां पढ़ेंगे, जिनको हम 3 पुस्तकें भी कह सकते हैं, और वे हैं पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस। तो अगली 2 क्लासेस में मैं आपको इन तीनों पत्रियों का परिचय दूंगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम इन पत्रियों को आयत दर आयत पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आप पूछें कि भैया, पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस तो ठीक है, लेकिन आप इसमें तीतुस को क्यों जोड़ रहे हैं? उसका परिचय तो अलग से होना चाहिए था ना। तो मेरा जवाब होगा कि दरअसल पौलुस ने तीमुथियुस और तीतुस को जो पत्रियां लिखी, उनका उद्देश्य एक ही था, चर्च में चल रही उन कमियों को दूर करना, जिनको ठीक किए बिना चर्च आगे नहीं बढ़ सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि तीमुथियुस को लिखी पत्री चर्च के अगुओं यानी लीडर्स की कमियों को दूर करने के संबंध में थी, और तीतुस को लिखी पत्री का उद्देश्य था चर्च के सदस्यों की कमियों को दूर करना। तो एक तरफ लीडर्स की कमियों को दूर करना, दूसरी तरफ चर्च के सदस्यों की कमियों को दूर करना। तीमुथियुस और तीतुस दोनों ही पौलुस के लिए पुत्र के समान थे। पौलुस तीमुथियुस से पहली बार लुस्त्रा में मिला था। वहां की कलीसिया के पुरनियों ने ही पौलुस को सुझाया, एल्डर्स ने, कि वो तीमुथियुस को अपने साथ अपनी मिशनरी यात्राओं पर ले जाए और प्रशिक्षित करे, और पौलुस ने वैसा किया भी। फिर तीमुथियुस पौलुस के साथ यात्रा करने लगा और उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। तीमुथियुस प्रभु के प्रति विश्वास योग्य था और उसे परमेश्वर के लोगों की बहुत गहरी चिंता थी, लेकिन अपनी बुलाहट, पौलुस के साथ उसके घनिष्ठ संगति और अपने आत्मिक दानों के बावजूद तीमुथियुस बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता था और हतोत्साहित हो जाता था, निराश हो जाता था। लगता है कि तीमुथियुस को कुछ शारीरिक समस्याएं भी थी, और ऐसा भी महसूस होता है कि कलीसिया के कुछ लोग अपने पास्टर को यानी तीमुथियुस को परमेश्वर के सेवक के रूप में वो सम्मान नहीं दे रहे थे जो उन्हें देना चाहिए था। तीमुथियुस की माँ यहूदी और उसका पिता यूनानी था। पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसुस के चर्च की गलतियां सुधारने के लिए नियुक्त किया था। तीतुस भी पौलुस की यात्रा में उसका साथी और सहकर्मी था, जिसे बाद में पौलुस ने क्रेते नगर में छोड़ दिया था और उसे वहां की कमियों को दूर करने के लिए नियुक्त कर दिया था। तीमुथियुस और तीतुस दोनों ही पौलुस के खास थे। तीमुथियुस को लिखी पत्रियों में मेरी सबसे पसंदीदा आयत है दूसरा तीमुथियुस 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और तीतुस में मेरी पसंदीदा आयत है तीतुस 3:4-5। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इन दोनों को लिखी पत्रियां पौलुस के जीवन की आखिरी पत्रियां थी। ये 3 छोटी छोटी पत्रियां हैं, जिन्हें कुछ लोग पैस्टोरल एपिसल्स भी कहते हैं, मतलब कलीसिया के पास्टर की योग्यता और जिम्मेदारियों से संबंधित पत्रियां। हालांकि यह सच है कि इनमें और भी कई महत्वपूर्ण बातों के विषय में लिखा है पौलुस ने, जैसा उसने अपनी बाकी पत्रियों में भी लिखा है। बाइबल के कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये पत्रियां पौलुस ने नहीं लिखी, लेकिन अगर आप इन पत्रियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों पत्रियां आपस में बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, मतलब इनकी भाषा शैली, इनके लिखने का उद्देश्य इत्यादि। इससे साफ पता चलता है कि इन्हें एक ही समय में एक ही व्यक्ति ने लिखा था, और हम जानते हैं कि वो पौलुस था। लेकिन बाइबल के बहुत से विद्वानों ने ये सवाल उठाया है कि क्या इन्हें वाकई पौलुस ने लिखा था। इस पर काफ़ी बहस होती है, और सच कहूँ तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये पत्रियां पौलुस की ना हो
और उनके ऐसा चाहने के पीछे कुछ छिपी हुई वजहें भी है, खासकर महिलावादी जगत में यानी फेमिनिस्ट वर्ल्ड में, जैसा हम आगे देखेंगे। क्योंकि इन पत्रियों में कलीसिया में स्त्रियों की भूमिका के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका आज काफ़ी विरोध होता है। जैसे कि कलीसिया में स्त्री और पुरुष की मिश्रित सभा में, जहां स्त्री और पुरुष दोनों हैं, औरतों को उपदेश देने की मनाही है। ये बातें आज के मानवतावादी और आधुनिक कलीसियाई विचारों से बिल्कुल टकराती हैं। इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि किसी तरह साबित कर दें कि ये पत्रियां पौलुस की नहीं है, ताकि इन बातों को ना मानना पड़े। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पत्रियां प्रेरितों की पुस्तक में दिखाई गई पौलुस की यात्राओं से मेल नहीं खाती। जैसे इन पत्रियों में पौलुस अपने क्रेते के दौरे का जिक्र करता है, लेकिन प्रेरितों की पुस्तक में वो क्रेते कभी नहीं गया। इस वजह से लोग कहते हैं कि ये पौलुस के कार्यकाल से मेल नहीं खाती। लेकिन इसका जवाब आसान है। प्रेरितों की पुस्तक पौलुस के केवल 3 मिशनरी यात्राओं के विषय में बताती है, जिसके बाद उसे कैदी के रूप में रोम ले जाया गया था सम्राट नीरो के सामने पेश करने के लिए, जहां उसका मुकदमा होना था। तो वहां पर वो पुस्तक खत्म हो जाती है। तब रोम में उसे घर में नजरबंद करके रखा गया था। तो उसके बाद फिर उसका मुकदमा हुआ था, जो पहला मुकदमा था। तो प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले मुकदमे से ठीक पहले ही खत्म हो जाती है। मतलब उसको जब कैदी बनाकर ले गए, वहां प्रेरितों की पुस्तक खत्म हो जाती है। लेकिन फिलिपियों की पत्री से हमें पता चलता है कि पौलुस को उम्मीद थी कि वो अपने पहले मुकदमे से रिहा हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। संभवतः लूका द्वारा मेहनत से तैयार किए गए बचाव के कारण, मतलब लूका ने जो सुसमाचार लिखा था, लूका का सुसमाचार, और उसने जो प्रेरितों की पुस्तक लिखी थी, वो शायद इस उद्देश्य से लिखी थी कि रोमी सम्राट नीरो के सामने ये समझाने में हम कामयाब हो सकें कि मसीहत वास्तव में क्या है, जिसका प्रचार पौलुस कर रहा था, और साथ में ये भी कि मसीहत रोमी साम्राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है। तो विद्वानों को मानना है कि लूका ने इन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुसमाचार भी लिखा और प्रेरितों की पुस्तक भी लिखी। जो हो सकता है कि जब ये मुकदमा चल रहा हो तो किसी तरीके से जो भी पौलुस के पक्ष में बोल रहा था, उसने प्रस्तुत किया हो नीरो के सामने कि भाई देखिए, ये है मसीहत और इससे रोमी सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि लूका ने जो मेहनत से बचाव तैयार किया, तो इस बात से पौलुस को पूरी उम्मीद थी कि वो रिहा हो जाएगा। बाइबल के विद्वान पौलुस द्वारा पहला तीमुथियुस और तीतुस को लिखी गई पत्रियों में दिए गए संकेतों के आधार पर यह मानते हैं कि अपने पहले मुकदमे में पौलुस को रिहाई मिल गई थी, जिसके बाद वो एक बार फिर अपनी चौथी मिशनरी यात्रा पर निकल पड़ा था। तो इसके विषय में फिर प्रेरितों की पुस्तक में नहीं है चौथी मिशनरी यात्रा के बारे में। तो पहला तीमुथियुस और तीतुस उस समय की लिखी पत्रियां हैं जब पौलुस अपने पहले मुकदमे से रोमी जेल से रिहा होकर फिर से यात्रा पर निकल पड़ा था। रिहा होने के बाद पौलुस ने फिर से यात्राएं की, क्रेते, इफिसुस, मकिदुनिया और निकोपुलिस में। उसने तीतुस को क्रेते में छोड़ा और तीमुथियुस को इफिसुस में। फिर सिकंदर नाम के एक ठटेरे ने पौलुस को धोखा दिया और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगा। पहली बार वो बच गया था, लेकिन इस बार उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगा। दूसरी गिरफ्तारी के समय वो किसी घर में नजरबंद करके नहीं रखा गया था, बल्कि मौत की सजा पाने वालों की कोठरी में रखा गया था। और इन्हीं हालातों में उसने दूसरा तीमुथियुस लिखी थी। इसलिए ये पत्रियां पूरी तरह पौलुस की ही हैं। पौलुस ने क्रेते और इफिसुस में चर्च की नींव डाली थी। तीमुथियुस और तीतुस पौलुस के प्रतिनिधि थे वहां पर, रिप्रेजेंटेटिव्स। उसने तीमुथियुस को इफिसुस भेजा और तीतुस को क्रेते। उनका पहला काम यह नहीं था कि वे उन कलीसियाओं में जाकर पास्टर बन जाएं। उनका पहला काम था पौलुस की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि के रूप में कलीसियाओं में चल रही समस्याओं को ठीक करना। पौलुस जब एक प्रेरित के रूप में अपनी टीम के साथ कलीसियाएं स्थापित करता था, तो उसके आगे की कार्यवाही को पूरा करने के, अर्थात फॉलो अप करने के, उसके 3 तरीके होते थे। पहला, या तो वो खुद वापस जाकर उन कलीसियाओं को देखता था कि भाई वहां पर कैसा चल रहा है, या फिर वो उस कलीसिया को पत्री लिखता था, जैसे हम पौलुस की करीब 13 पत्रियां देखते हैं बाइबल में, या फिर वो किसी साथी को वहां भेजता था, या कभी कभी किसी को वहीं छोड़ देता था ताकि काम पूरा हो सके, जैसा कि तीमुथियुस और तीतुस के साथ हुआ।
जब ये पत्रियां भेजी गई थी तो तीतुस क्रेते में था और तीमुथियुस इफिसुस में, जहां पौलुस ने उन्हें छोड़ा था। उन्हें उन कलीसियाओं में भेजा गया था अस्थायी तौर पर समस्याएं सुलझाने के लिए, टेम्परेरी। यानी एक तरह से वे पौलुस के ट्रबल शूटर्स थे। तो पौलुस उन्हें वहां ना पास्ता बना रहा था, ना ये कह रहा था कि वहीं रहकर सुसमाचार का प्रचार करते रहो। वो कह रहा था, मैंने तुम्हें वहां सिर्फ इसलिए भेजा है कि वहां जो अधूरा काम है उसे पूरा करो और फिर जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। यानी वे दोनों अपनी जगहों पर अस्थायी रूप से एक खास काम के लिए भेजे गए थे, चर्च की समस्याएं ठीक करने के लिए। हम आगे देखेंगे कि उन कलीसियाओं में क्या परेशानियां थी, लेकिन दोनों जगह पौलुस ने यह समझा कि सिर्फ पत्री लिखने से काम नहीं चलेगा, किसी प्रतिनिधि को भेजकर ही वहां के हालात ठीक किए जा सकते थे। पौलुस ने तीमुथियुस और तीतुस दोनों का पहले भी इस्तेमाल किया था, क्रेते में और कुरिन्थ में। उस वक्त तीतुस ने तो अपना काम सफलतापूर्वक कर लिया था, लेकिन तीमुथियुस अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। दोनों में फर्क था, जैसा हम आगे देखेंगे। इसीलिए जब पौलुस उन्हें पत्रियां लिखता है तो उसका लहजा भी दोनों के लिए अलग अलग है। ऐसा वैसे हमारी मिनिस्ट्री में भी होता है। जब मैं अलग अलग लोगों से बात करता हूं तो उनका जो चरित्र होता है या उनका जो बनावट होती है या जो आ, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को लेकर, उसके हिसाब से मैं अलग अलग तरीके से निर्देश भी देता हूं और अलग अलग तरीके से डील भी करता हूं। तो शायद ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप सबके साथ समान तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हर एक की समझ अलग होती है, हर एक की मैच्योरिटी अलग होती है, तो वो करना पड़ता है एक लीडर को। तीमुथियुस को पौलुस ने इफिसुस में भेजा। इफिसुस किसी भी पास्टर के लिए सेवा करने की आसान जगह नहीं थी। वैसे तो कोई भी जगह आसान नहीं होती, लेकिन खासकर इफिसुस बहुत कठिन जगह थी, क्योंकि यह शहर देवी डायना की उपासना के लिए मशहूर था, जो यौन इच्छा की देवी मानी जाती थी, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। उसकी अश्लील मूर्तियों के कारण तरह तरह की यौन अनैतिकता बढ़ती थी। अब हमारे देश में भी देखेंगे कि जैसे अजंता अलोरा और दूसरी जगहों पर इस तरह की बहुत सारी अश्लील मूर्तियां, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है कि देखो कला का अद्भुत तरीका, अद्भुत रूप, ऐसे दिखाते हैं वो। फिर उससे धर्म को भी जोड़ देते हैं, देवी देवताओं को भी जोड़ देते हैं। ये सब शैतान की तरफ से है। पौलुस ने अपने 3 साल की सेवकाई में इफिसुस में बहुत महान काम किया था। इसलिए जो लोग आसिया प्रांत में रहते थे, सब ने प्रभु यीशु का वचन सुना, जैसा प्रेरितों के 19:10 में लिखा है। ऐसे महान आदमी के काम के बाद तीमुथियुस के लिए वहां की सेवकाई को संभालना आसान नहीं होने वाला था। और निश्चित ही शैतान के लोग भी उस शहर में काम कर रहे थे, क्योंकि जहां भी आत्मिक अवसर होते हैं वहां शैतानी रुकावटें भी जरूर होती हैं। तीमुथियुस को बहुत हिम्मत की जरूरत थी। वो थोड़ा संकोची और घबराने वाले किस्म का था। अंग्रेजी में उसे टिमिड टिमथी कहते हैं, लेकिन तीतुस मजबूत था, इसलिए उसे टफ टाइटस कहते हैं अंग्रेजी में। ये फर्क दोनों को लिखी पत्रियों में साफ दिखाई देता है। तीतुस को तो पौलुस बस सीधे सीधे कह देता था ये करो, और तीतुस कर देता था। लेकिन तीमुथियुस को उसे बहुत हौसला देना पड़ता था। जैसे, तीमुथियुस अपने अंदर के आत्मिक दानों को जगाओ, डरो मत, इत्यादि। परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। खुद को संभालो तीमुथियुस, तुम कर सकते हो। ऐसा सब करके वो प्रोत्साहित करता था तीमुथियुस को। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि पौलुस को तीमुथियुस तीतुस से अधिक प्रिय था। वो तीमुथियुस को लिखता है, मेरे प्यारे बेटे। ऐसा लगता है कि तीमुथियुस वो युवा था जो पौलुस के लिए अपने पुत्र जैसा प्यारा था। शायद पौलुस को लगता था कि तीमुथियुस उसकी सेवकाई को आगे ले जा सकता है। पौलुस का स्वभाव तीमुथियुस से बहुत अलग था। फिर भी पौलुस के दिल में तीमुथियुस के लिए खास जगह थी। जैसा पहले तीमुथियुस 1:3 में पौलुस कहता है, मेरा सच्चा पुत्र तीमुथियुस। अब मैं आपको चर्च इतिहास में तीमुथियुस और तीतुस का रोल समझाता हूं। जब प्रेरितों द्वारा चर्च की स्थापना हो रही थी तो 3 महत्वपूर्ण पद थे। पहला था एपोस्टल्स, यानी प्रेरित, तो जो यीशु ने अपने 12 प्रेरित चुने थे और बाद में पौलुस को भी चुना। तो प्रेरित पहला। दूसरा था एपिस्कोपल, मतलब निरीक्षक, अंग्रेजी में ओवरसियर। और तीसरा है डीकन, मतलब सेवक, जो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं।
पास्टर का रोल इन सबसे अलग होता है, लेकिन बहुत बार निरीक्षक यानी ओवरसियर ही पास्टर बन जाता है। यहाँ पर पौलुस जो प्रेरित था, उसने अपनी मिशनरी यात्रा में इफिसुस में चर्च की स्थापना की। बाद में उसने तीमुथियुस को इफिसुस में छोड़ा, अपना प्रतिनिधि बनाकर, कि वहां कुछ समय रहकर उस चर्च में हो रही गलतियों को सुधारे और चर्च के स्वास्थ्य को ठीक करे। ऐसे ही उसने तीतुस को क्रेते के चर्च की कमियों को सुधारने के लिए नियुक्त किया। क्रेते का चर्च पौलुस ने ही स्थापित किया था। तो इस रीति से तीमुथियुस और तीतुस पौलुस के प्रतिनिधि थे। अंग्रेजी में कहें तो एपोस्टोलिक डेलीगेट्स। अब आगे जाकर तीमुथियुस और तीतुस अपने अपने चर्चों के पास्टर बन गए थे या नहीं, ये हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमें बाइबल से पता नहीं चलता। हालांकि पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा जरूर था कि चर्च के लिए एक उपयुक्त पास्टर यानी अध्यक्ष और एक उपयुक्त डीकन यानी सेवक की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसा पहला तीमुथियुस 3:1-10 में लिखा है। तो तीमुथियुस और तीतुस दोनों को एक खास काम करने के लिए भेजा गया था। पौलुस ने जहां काम शुरू किया था, वहां का अधूरा प्रेरिताई वाला काम यानी एपोस्टोलिक वर्क, उन्हें जाकर वहां उसको पूरा करना था। उन्हें वहां ऐसी कलीसियाएं छोड़नी थी जिनके नेता यानी लीडरशिप ठीक हो और विश्वासी यानी सदस्य मेंबर्स वो ठीक हो। पौलुस की नजर कभी भी चर्च की संख्या पर नहीं होती थी, बल्कि हमेशा उसकी गुणवत्ता पर होती थी। वो कभी भी ये नहीं पूछता था कि कलीसिया कितनी बड़ी हो गई है, बल्कि वह पूछता था कि उसके नेता कैसे हैं, उसके सदस्य कैसे हैं। और पौलुस को पता था कि अगर नेता और सदस्य गुणवत्ता वाले हैं तो संख्या भले ही बढ़े ना बढ़े, लेकिन चर्च का स्वास्थ्य अवश्य अच्छा रहेगा, जैसा परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए। यही चीज हम लोग भी फोकस करते हैं अपनी मिनिस्ट्री में, संख्या पर नहीं। जैसे दूसरी मिनिस्ट्रीज को अगर आप देखें तो वो हजारों की तादाद में संख्या को बढ़ाते रहते हैं, और वही उनकी गवाही होती है कि देखो परमेश्वर ने कितना बढ़ा दिया हमारी कलीसिया को। लेकिन हमारी जो गवाही है हमारी मिनिस्ट्री में, वो ये है कि जितने भी मेंबर्स, जितने भी भेड़ें प्रभु ने दी हैं, उनका आत्मिक जीवन किस स्तर पर है आज, क्या वो उन्नति कर रहा है, क्या वो वचन सीख रहे हैं, क्या हमारी मिनिस्ट्री का स्वास्थ्य आत्मिक तौर पर अच्छा है। ये हमारे मापदंड हैं जो हम पौलुस से सीखते हैं। तीतुस को क्रेते में सदस्यों की गुणवत्ता ठीक करनी थी, इसलिए तीतुस को लिखी पत्री बताती है कि एक प्रेरित को किस तरह के सदस्य अपने पीछे छोड़ने चाहिए उस चर्च में जिसे उसने स्थापित किया हो। दूसरी ओर पहला और दूसरा तीमुथियुस बात करती है कि एक प्रेरित को किस तरह का नेतृत्व तैयार करना चाहिए कलीसिया में। यह आश्चर्यजनक बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्रियां पौलुस ने नहीं लिखी, जबकि इन पत्रियों से आप पौलुस के पूरे जीवन की रूपरेखा बना सकते हैं। इनमें उसके बारे में जितनी व्यक्तिगत बातें हैं उतनी किसी और पत्री में नहीं है। इन पत्रियों से उसका पूरा जीवन दिख जाता है। आइए पौलुस के लिखे कुछ कथनों पर फोकस करते हैं। पहले तीमुथियुस में पौलुस अपने अतीत की बात करता है। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। यह बात अब भी उसके मन में बोझ की तरह वास करती थी, इसलिए वो खुद को कहता है मैं पापियों में सबसे बुरा हूं। पहला तीमुथियुस 1:15। वो ये बात कभी नहीं भूला। देखिए, जब परमेश्वर किसी को क्षमा करता है तो वो तो उसके पाप भूल जाता है, लेकिन हम इंसान नहीं भूल पाते हैं। हम अपने पापों को हमेशा याद रखते हैं और अपने आप को दुख पहुंचाते रहते हैं, और ये हमारी कमजोरी है। पौलुस भी याद करता था कि वो कभी यीशु मसीह के खिलाफ था, लेकिन तीतुस की पत्री में वो स्वयं को मसीह का दास भी कहता है। मतलब पहले वो मसीह का शत्रु था, लेकिन मसीह ने उसे अपने प्रेम से जीत लिया और वो सदा के लिए मसीह का दास बन गया। तो ये अद्भुत हृदय परिवर्तन हम देखते हैं बाइबल में। यही है मसीहत। पौलुस की वर्तमान स्थिति कुछ यूं थी कि वो जेल से रिहा हुआ था, फिर उसने कई जगहों की यात्रा की, चौथी मिशनरी यात्रा, कुरिन्थ, मिलेतुस, त्रोआस और क्रेते इत्यादि। विद्वानों को मानना है कि वो अपनी चौथी मिशनरी यात्रा में स्पेन भी गया था। इन पत्रियों में पौलुस एक तरह से कहता है कि पहला मुकदमा अच्छा गया था, लेकिन दूसरे मुकदमे में बचने की उम्मीद नहीं रखता हूं। अब वो फिर जेल में है, और इस बार घर में नजरबंद नहीं है वो, बल्कि फांसी दिए जाने वालों की कोठरी यानी कंडेम्ड सेल, उसमें कैद है वो। उसने सिकंदर ठटेरे के विषय में भी लिखा, जिसने इफिसुस में उसे धोखा दिया था।
तो कैसा धोखा दिया था यह हमें नहीं पता, लेकिन पौलुस के मन में यह टीस बनी हुई थी, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। इसी भागदौड़ में उसे जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया गया और वो अपना ओवरकोट, जिसको हिंदी में बागा लिखा है, और पुस्तकें और चर्म पत्र पार्चमेंट्स वो भी नहीं ले पाया जो उसने त्रोआस में छोड़ दिए थे। इसलिए उसने तीमुथियुस को लिखा, दूसरे तीमुथियुस 4:13 में, मेरे पास जल्दी आओ और मेरी पुस्तकें और चर्म पत्र और मेरा बागा अर्थात ओवरकोट भी ले आना, ठंड बढ़ रही है। बहुत व्यक्तिगत बात, ये छोटी छोटी बातें इस पत्री में बहुत व्यक्तिगत है। इसके अलावा पौलुस अपने भविष्य के बारे में भी बहुत व्यक्तिगत बात लिखता है इन पत्रियों में। वो लिखता है, मैंने लड़ाई अच्छी लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास बचाए रखा है, अब मेरे लिए जीवन का मुकुट तैयार है। दूसरे तीमुथियुस 4:7-8 में। इसलिए हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। पौलुस के पहले मुकदमे में उसे रोमी सम्राट नीरो से रिहाई मिल गई थी, लेकिन जब पौलुस दूसरी बार पकड़ा गया तो नीरो का स्वभाव बहुत अनिश्चित हो गया था। पौलुस को इस बार उससे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी और वैसा ही हुआ। अंत में उसे शहर के फाटक के पास सिर काटकर मार दिया गया। वो जगह आज भी मौजूद है। तो पौलुस को लगा कि अब समय है किसी और को जिम्मेदारी सौंपने का, यानी बैटन सौंपने का। तो बैटन क्या होता है? आपने रिले दौड़ देखी होगी जिसमें एक डंडी पकड़ के भागते हैं और फिर वो कुछ दूरी के बाद वो डंडी दूसरे धावक को दे देता है, फिर वो आगे लेके भागता है, फिर दूसरे को दे देता है, तो रिले रेस हम उसको बोलते हैं। तो उसमें जो डंडी होती है उसको इंग्लिश में बैटन कहते हैं। तो पौलुस ये सोचता था कि मैं ये बैटन जो है अब तीमुथियुस को दे दूं। वो कह रहा था कि बेटा, मेरी दौड़ तो अब खत्म हो गई है, लेकिन तुम अभी जवान हो, तुम्हें यह काम आगे बढ़ाना है। तो ये पत्री बहुत भावुक है। एक बुजुर्ग जो मृत्यु के करीब खड़ा है, वो अपने युवा शिष्य को प्रोत्साहित कर रहा है। तो अगर इंसानी नज़र से देखें तो पौलुस की आगे की परिस्थिति बहुत कठिन थी, वो मरने वाला था, लेकिन आत्मिक रूप से उसके भविष्य की आशा बहुत अच्छी थी। इन पत्रों में हमें पौलुस के जीवन का पूरा पैटर्न साफ साफ दिखता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी सुसमाचार के लिए जी। इन पत्रों में पौलुस परमेश्वर और यीशु दोनों को उद्धारकर्ता कहता है, सेवियर, लेकिन वो यीशु को न्यायी यानी जज भी कहता है। बाइबल कहती है कि जगत का अंतिम न्याय यीशु करेगा। पृथ्वी पर अपने 1000 साल के राज के बाद वो अपने महान श्वेत सिंहासन पर बैठेगा और अविश्वासियों का न्याय करेगा। जिसने भी उस पर विश्वास नहीं किया उन सब का वो न्याय करेगा और उन्हें नर्क भेज देगा। मतलब हर अविश्वासी को यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो एक दिन मोहम्मद, जो इस्लाम से संबंधित है, वो भी यीशु के सामने खड़ा होगा। गौतम बुद्ध भी खड़ा होगा। चीन का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस भी खड़ा होगा। अगर उन्होंने अपनी अंतिम सांस में अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया होगा। तो ये बातें हमें प्रोत्साहन तो दिलाती हैं, लेकिन कभी कभी अपने अविश्वासी परिवारजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों के विषय में सोचकर थोड़ा डर भी लगता है कि उनका भविष्य क्या होगा। तीतुस की पत्री में पौलुस ने लिखा, तीतुस 3:5 में, तो परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो इस आयत से स्पष्ट होता है कि उद्धार जो है वो अनुग्रह से मिलता है, हमारे अपने कर्मों से नहीं। तो यहाँ नए जन्म के स्नान का उपयोग पानी के बपतिस्मा के लिए नहीं हुआ है, बल्कि नए सिरे से जन्मने के लिए किया गया है, जिसमें परमेश्वर हमारे पापों का मैल हमारे ऊपर से धो देता है जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। इसलिए यहाँ नए जन्म का स्नान कहा गया है। इन पत्रों में पौलुस मसीहियों के लिए 3 अवस्था बताता है। पहला सैल्वेशन यानी उद्धार, दूसरा सैंक्टिफिकेशन यानी पवित्रीकरण, तीसरा ग्लोरिफिकेशन यानी महिमा को प्राप्त होना। तो इनके विषय में मैंने अपने संदेशों में समझाया हुआ है। इन पत्रों में पौलुस एक विश्वास योग्य कहावत भी कहता है, जो चर्चों में घूमने वाली छोटी छोटी कहावतों में से एक है, और वो ये है, यदि हम यीशु के साथ मरे तो हम उसके साथ जीवित भी होंगे, यदि हम धीरज रखें तो हम उसके साथ राज भी करेंगे। इन पत्रों में पौलुस बार बार एक ही बात कहता है, तीमुथियुस, धीरज धरो, डटे रहो, चलते रहो, लगे रहो।
तीमुथियुस और तीतुस एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह के लोग थे। तीतुस गैर यहूदी मसीह था, उसका खतना नहीं हुआ था, जबकि तीमुथियुस की माँ और नानी दोनों यहूदी थे और दोनों यहोवा का भय मानती थी। इसलिए उन्होंने बचपन से ही तीमुथियुस को पवित्र शास्त्र सिखाया था। मतलब तीमुथियुस का पारिवारिक और आत्मिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन तीतुस का बैकग्राउंड पूरी तरह से मूर्ति पूजक था। तीमुथियुस का खतना इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसके पिता यहूदी नहीं थे, पर बाद में पौलुस ने उसे खतना करवाया। ये इसलिए नहीं कि खतना करने से उसे कोई आत्मिक फायदा होता, बल्कि इसलिए कि तीमुथियुस पौलुस के साथ आराधनालयों यानी सिनेगॉग्स में जाकर यहूदियों के बीच प्रचार कर सके। और इसके लिए तीमुथियुस ने एक वयस्क होने के बावजूद खतना करवाया, जो बड़ों के लिए आसान नहीं होता। जो छोटा बच्चा होता है, जिसका 8वें दिन में खतना कर दिया जाता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप बड़े हो जाते हैं, फिर आपको जो दर्द से गुजरना पड़ता है और जो पूरी प्रक्रिया है आगे की खलड़ी काटना, वो दर्दनाक होता है। फिर भी तीमुथियुस ने किया, क्योंकि वो पौलुस के साथ जाकर आराधनालय में सेवा करना चाहता था। स्वभाव के हिसाब से भी तीमुथियुस और तीतुस एकदम अलग थे। तीमुथियुस को पौलुस ने 3 जगहों पर विशेष कार्यों के लिए भेजा: थिस्सलुनीके, कुरिन्थुस और फिलिप्पी। माना जाता है कि वो पौलुस के कम से कम 6 पत्रों के लेखन में भी शामिल था। कौन सी? दोनों थिस्सलुनीकियों को लिखे पत्र, दोनों कुरिन्थियों को लिखे पत्र, फिर फिलिप्पियों और फिलेमोन को लिखे गए पत्र। तो 6 पत्रियों के लेखन में वो शामिल था, ऐसा माना जाता है। तीमुथियुस शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर था, उसे हमेशा पेट की तकलीफ रहती थी। पौलुस ने उसे सलाह दी कि वो दवा के तौर पर थोड़ा सा दाखरस पिया करे ताकि उसका पेट ठीक रहे। तो ये दवा के तौर पर थोड़ा सा दाखरस, और दाखरस जो होता है वो नशीला नहीं होता है, लेकिन उससे आराम मिलता है पेट दर्द को। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया कि इसी को बहाना बना लिया शराब पीने का, कि भाई देखो पौलुस ने तो कहा था तीमुथियुस को कि तुम शराब पी सकते हो थोड़ा बहुत। तो पहली बात तो ये है कि पौलुस ने तीमुथियुस को किस लिए कहा था? दवा के तौर पर, क्योंकि उसको पेट दर्द है। ये नहीं कि जब आपका मन किया आपने पी लिया, आप नशे में चले गए, उसलिए नहीं कहा था। तो ये सब गलत टीचिंग्स हैं। लोग आयतें उठाकर अपने बहाने बना लेते हैं अपने जीवन शैली को सही साबित करने के लिए। तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हौसला देने और संभालने की जरूरत पड़ती थी, इसलिए पौलुस उसे हमेशा समझाता था, तीमुथियुस सैनिक बन, खिलाड़ी की तरह अनुशासन रख, अपने आप को मजबूत बना, इत्यादि। पौलुस जानता था कि जब उसका अंत करीब होगा तो तीमुथियुस ही उसे सबसे ज्यादा मिस करेगा। तीमुथियुस पौलुस के लिए एक बेटे जैसा था, इसलिए उसने लिखा, तीमुथियुस पहले इफिसुस की समस्याएं संभाल लो, फिर कोशिश करना कि सर्दी आने से पहले मेरे पास पहुंच जाओ। हमें नहीं पता कि तीमुथियुस पौलुस के शहीद होने से पहले उसके पास पहुंच पाया या नहीं, पर तीमुथियुस को लिखी पत्री में पौलुस की आतुरता साफ दिखती है। तो अगली क्लास में हम तीतुस के विषय में बात करेंगे और इन तीनों पत्रियों के विषय में कुछ और बातें भी करेंगे। आमीन।